ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। परिवर्तनीय एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से परिवर्तनीय एकादशी, इसको डोल 11 भी कहा जाता है, इसका व्रत रखता है, उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन व्रत रखने से मान सम्मान में और यश में वृद्धि होती है, साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति दिलाता है। प्रिय भक्तजनों, इस एकादशी को वामन एकादशी, डोल 11 और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्थानों पर ऐसा माना जाता है कि जब देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में भगवान श्री हरि विष्णु चले जाते हैं और इस दिन निद्रा में करवट लेते हैं, तो भगवान के करवट बदलने का समय जो है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के रूप में जाना जाता है और यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस एकादशी के विषय में ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा जी ने पालना रस्म भी संपन्न हुई थी। इसलिए इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि, इसका महात्म्य कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली और सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनीय एकादशी जन्मोत्सव जयंती या एकादशी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उसके तीनों लोक पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। इसलिए हरिवासर यानी कि एकादशी का जो व्रत है वह अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं और इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। तो भगवान के वचन सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं, तथा किस तरह राजा बलि को आपने बांधा और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताएं। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा बहुत ही परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को भी जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार कर भगवान के पास गए। तो बृहस्पति सहित इंद्रादि के देवता प्रभु के निकट जाकर के और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगी। इसलिए मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान हैं और हे राजन,
यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। तो राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र इत्यादि देवता जो है इंद्रादि के देवता, शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख करके मैंने कहा, हे बलि, मैं तुम्हारे सदैव निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे और श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।